बहुत से लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग में 10% इन ए डे बनाना भी बहुत मुश्किल है, पर ऐसा नहीं है। मैं आज इस मिथ को तोड़ देता हूँ। ठीक है, मैं ये 50,000 का कैपिटल का आपको अकाउंट दिख रहा होगा, 50,000 है मेरे अकाउंट में। ठीक है, इसको मैं 55,000 कर दूंगा थोड़ी देर में। जैसे वीडियो खत्म होगी आपको ये दिखेगा 55,000 का। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक ट्रेड मिल रही है, पहले मैं ट्रेड ले लेता हूँ आपको दिखा के। 1 मिनट। ओके, यहाँ पे क्लियर ग्रीन बनेगा। ठीक है, ग्रीन के लिए जा रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल ट्रेड लिया है मैंने। कारण बहुत सिंपल है, 2 रेड बनी है यहाँ पे, देख सकते हो आप पैटर्न चल रहा है। उसके पहले 2 ग्रीन, 2 रेड, 2 ग्रीन, 2 रेड, फिर ये 1 ग्रीन बनी। तो मेरे को क्या एक्सपेक्टेशन होगा कि अब एक ग्रीन और बनेगी। सो दैट्स वाई मैं यहाँ पे ग्रीन के लिए जा रहा हूँ। और ये अभी क्लियर आईटीएम हो रही है हमारी, बट ओटीसी है, कुछ कह नहीं सकते। एंड मूवमेंट पे भी कैंडल पलट जाती है। ठीक है, और मैं इस वीडियो में आपको डायरेक्ट ट्रेड्स पे लेके जाऊंगा। मैं आपको चार्ट्स नहीं दिखाता रहूंगा बार बार। अगर आपको चार्ट्स देखना है तो आप ऑन करो और पूरा दिन देखते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको नॉलेज ही मिलेगी। बट अभी मैं डायरेक्ट आपको ट्रेड्स पे लेके जाऊंगा, ना कि चार्ट दिखाऊंगा। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी है बट बहुत अच्छे से बनाया है आपके लिए, और डिटेल में बनाया है। आपको सब कुछ एक्सप्लेन करने का कोशिश की है जितना आपको ज़रूरत है ट्रेडिंग में ग्रोथ करने के लिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो ये हमारा 10, 9 ये भी विन हो जाएगा, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक क्लियर आईटीएम मिलेगी ये 4, 3, 2, 1। ओके ओके, क्लियर, हमारा ये क्लियर विन हो गया। ठीक है, ऐसे ही ये देखो आराम से विन करना है, आराम से हम सारी ट्रेड्स लेंगे, आराम से, कोई इशू नहीं है हमें। ठीक है, मैं बहुत क्लियर तरीके से समझाऊंगा आपको, सब कुछ समझाऊंगा। ठीक है, अभी देखते यहाँ पे देखो एक अप डायरेक्शन की ट्रेड बन रही है, तो मैं यहाँ पे एक अप डायरेक्शन की ट्रेड लेता हूँ पहले। ओके, यहाँ पे एक अप डायरेक्शन की ट्रेड ले लिया मैंने। ठीक है, एंट्री भी अच्छी मिली है, थोड़ी नीचे मिली है, कोई प्रॉब्लम। बट यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है सेलर्स का। आप ये विग वाली कैंडल देख सकते हो कितनी ज़्यादा, 2 मिनट में देख लेते एक बार। ओके, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है सेलर्स का, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है यहाँ पे। 1 मिनट में आ जाते, 1 मिनट में आ जाते। ये विग वाली कैंडल दिख रही है आपको, ये काफ़ी बड़ी विग छोड़ के आया है। एक्चुअली मेरे को लग रहा है ये प्रेशर ज़्यादा है, बट ठीक है, मेरे को एंट्री लेवल अच्छा है हमारा, तो विन होने का चांस भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर ये लूज़ करते हैं तो हम MTG यूज़ करेंगे। MTG के बारे में मैंने बता रखा है, मेरे एक शॉर्ट वीडियो में भी बता रखा है, और वैसे भी मैंने एक वीडियो के अंदर बता रखा है। ठीक है, कि MTG क्या है। देखते ये कैंडल हमारी विन होती है, लूज़ होती है। एक्चुअली देखो मैंने ये लॉजिक समझा देता हूँ इसके पीछे क्या था मेरा, कि ये जो कैंडल ने जो विक छोड़ा है इसको कवर करने के लिए कैंडल आना चाहिए, बट ये शायद एरर कैंडल है। कोई बात नहीं, MTG ले लेते हैं यहाँ पे। ओके, 2 ट्रेड हमने 500 की ले लिया है। ठीक है, आराम से विन हो जाएगा। 500 की 2 ट्रेड लिया है हमने, बहुत क्लियर तरीके से विन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाली ट्रेड तो विन होनी चाहिए। ठीक है, ये वाली ट्रेड विन होनी चाहिए। अगर ये लूज़ करते हैं तो फिर यहाँ पे ग्रीन बनेगा। इसके बाद देखो ये कैंडल के बाद एक ग्रीन बनना चाहिए। ये देखो ये पलटी मार दिया हमारे ट्रेड ने, इसको ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी एक ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। देखो अपने थॉट्स को बहुत क्लियर रखो। ठीक है, ये देखो इतना नीचे जाकर भी कैंडल ऊपर आ गई, इतना नीचे जाकर भी ऊपर आ गई। तो ऐसे ही होता है, अपने एनालाइजिंग पे भरोसा रखो। जो भी आप एनालाइज करते हो मार्केट के अंदर, जो भी आप समझते हो, सारी चीज़ों को क्लियर रखो, थॉट्स क्लियर रखो, तो आपको विनिंग भी ज़्यादा देखने मिलेगा। ठीक है, आप साइकोलॉजी पे काम करो, साइकोलॉजी मस्ट है आपकी ट्रेडिंग जर्नी के लिए। मैंने बहुत अच्छे से समझाया है मेरे साइकोलॉजी वाले वीडियो के अंदर। ठीक है, इसमें एक आप ले लेते। ओके, आपके लिए ट्रेड। ओके, इसने लास्ट टाइम पे गैप डाउन कर दिया। 1 सेकेंड, इसने लास्ट टाइम पे गैप डाउन कर दिया ये वाली। ओके हाँ, लास्ट टाइम पे इसने गैप डाउन किया है, तो मेरे को लग रहा है अब ये एक शायद रेड बना सकता है, एक एरर दे सकता है। अदरवाइज़ ये ग्रीन ही बनता, बट देखते हैं। अभी भी ग्रीन बन सकता है, कोई इशू नहीं, अभी भी ग्रीन बन सकता है ये, पर देखते हैं अभी इसने, क्योंकि गैप डाउन का कोई रीज़न नहीं है। ये जो इसने गैप डाउन किया है इसका कोई रीज़न नहीं है, तो इसलिए देखते हैं अभी क्या होता है, एंड में पता चलेगा रिजल्ट तो। बट इसको ग्रीन बनना चाहिए। अगर ये लूज़ होता है तो हम MTG यूज़ करेंगे, क्लियर तरीके से MTG यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 मिनट में भी इसको ग्रीन ही बनना चाहिए, इसलिए। ठीक है, मेरे को लगता है लूज़ हो जाएगा। लास्ट मोमेंट में भी पलट सकता है, OTC है तो इसका कोई वो नहीं है, लास्ट मोमेंट में पलट सकता है ये। इसका भी लॉजिक मेरा सिंपल था, 2 रेड आई है यहाँ पे, एक ये शॉर्ट पैटर्न भी होता है। मैं नहीं ले रहा हूँ, शॉर्ट पैटर्न पे नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये वाला लेने वाला था मैं, कि ये देखो यहाँ पे 2 रेड आया है तो 2 ग्रीन आना चाहिए, बट इसने लास्ट टाइम पे एक गैप डाउन कर दिया, तो इसलिए ये वाली ट्रेड तो विन नहीं हुई हमारी, बट ये MTG विन हो जाएगा। ठीक है, 2 मिनट के हिसाब से भी देखो, इसको कवर करने के लिए आना है, विक को कवर करने के लिए आना है, तो यहाँ पे ये विन होना चाहिए।
और देखो डीप आईटीएम जा रही है हमारी, ठीक है। ये देखो डीप आईटीएम। ऐसे ही देखो, आपको लॉजिक एकदम क्लियर रखना है अपने माइंड में, बस और कुछ नहीं। मैं बोलूँगा देखो, मेहनत तो करना पड़ेगा, ट्रेड्स तो लेने पड़े। देखो, जो साइकोलॉजी आपकी लाइव अकाउंट में बनेगा ना, वो डेमो में नहीं बनेगा। डेमो में आप ट्रेड लेते रहो, वो साइकोलॉजी से आप नहीं कर पाओगे। जितना अच्छा आप लाइव अकाउंट रहेगा ना आपका, उसके अंदर जो भी आप ट्रेड लोगे, उसके अच्छे आपकी साइकोलॉजी होगी, आपका माइंडसेट होगा, आपके इमोशन होंगे, तो वो ट्रेड आपको और ज़्यादा कुछ सिखाएंगे। डेमो में तो लोग $100 से तो $1000 भी बना लेते, 2000 भी बना लेते, $100 से $10,000 भी बना लेते, बहुत लोग बना भी लेते। पर यही जब उनको रियल में दिया जाता है ट्रेड करने के लिए, तो वो एक प्रॉब्लम होता है उनको, क्योंकि इमोशन क्लियर नहीं है, ठीक है, इमोशन क्लियर नहीं है। बट यहाँ पे देखो, हम क्लियरली विन कर गए ये भी ट्रेड, ठीक है। MTG थी हमारी, ये MTG विन कर गई, ठीक है। यहाँ पे एक मेरे को दिख रहा है, यहाँ पे भी एक ग्रीन के लिए जाएंगे, यहाँ पे ग्रीन के लिए जाएंगे। प्रेशर बहुत है यहाँ पे, बट हमारे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस का एक जोन है, ओके, ठीक है। एक प्रेशर बहुत ज़्यादा है, पर हमने एक रिस्क लिया यहाँ पे कि विन हो जाएगा, ठीक है, एक रिस्क लिया हमने। और अगर ये लूज़ होता है तो यहाँ पे मैं MTG लेने का नहीं सोचूंगा। अगर ये लूज़ होता है तो यहाँ पे मैं MTG लेने का नहीं सोचूंगा, ठीक है। देखो, मेरे को एक कमेंट याद आ रहा है, एक कमेंट के बारे में मेरे को बात करना था। एक कमेंट याद आ रहा है, एक मेरे मनी मैनेजमेंट वाले वीडियो पे एक जन ने कमेंट किया था, और बहुत अच्छा कमेंट था वो। मेरे को लग रहा था उसके बारे में बात करना चाहिए मुझे। वो कमेंट ऐसा था कि उन्होंने क्लियर कहा था कि उनको 2 साल हो गया ट्रेडिंग में, उन्होंने 2 साल के अंदर 2 लाख रुपीज़ लॉस किया उन्होंने। एट द एंड उन्हें समझ में आया कि ट्रेडिंग में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है डिसिप्लिन का, ठीक है, डिसिप्लिन का पार्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने मेरे को कमेंट करके ये चीज़ बताया था, तो मैं उनके कमेंट के बारे में आपको बता रहा हूँ। और देखो कितने अच्छे तरीके से उन्होंने ये चीज़ समझा, और आप लोग भी ये चीज़ समझो कि डिसिप्लिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के अंदर। डिसिप्लिन प्लस आपका मनी मैनेजमेंट प्लस आपका साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप ये सारी चीज़ें समझ जाओगे तो बहुत अच्छा होगा। अभी वो ट्रेड हमारी डीप आईटीएम हो गई, ठीक है, नहीं सॉरी, लॉस हो गई हमारी, सॉरी आईटीएम नहीं हुई थी, वो लॉस हुई थी। यहाँ पे एक रेड बनना चाहिए, ओके, लेता हूँ मैं यहाँ पे ट्रेड। ये एंट्री गलत लग गई हमारी, एंट्री गलत लग गई। मैंने यहाँ पे ऊपर के लिए लिया था, बट ये नीचे लग गई। चलो कोई बात नहीं, अगर एंट्री गलत भी लगी है तो कोई बात नहीं, ये विन हो जाएगा। ओके, ट्रेड काफ़ी बड़ी बन गई है, पर OTC ये पलट ना जाए लास्ट मोमेंट पे, इतना बड़ा बन रहा है तो। बट देखते, मेरे को लग रहा है ये ओके, अब नहीं पलटेगा, अब तो नहीं पलटेगा। लास्ट 30 सेकेंड वाली जो कैंडल है वो भी नीचे के लिए जा रही है, ठीक है, अब नहीं पलटेगा, अब तो विन हो जाएगा, ठीक है। देखो ऐसे ही, अभी ये देखो मेरा वहाँ पे लॉस हुआ, मेरे को लग रहा था वहाँ पे कि वहाँ पे शायद से 50-50 चांस है, इसलिए मैंने वहाँ पे नहीं लिया, यहाँ पे लिया। ये देखो यहाँ पे MTG लेने के बाद विन कर गया। लेकिन लोग क्या करते, एक MTG लॉस हुआ और चार ट्रेड ले लेंगे, 4 ट्रेड लॉस हुआ, फिर 8 ट्रेड ले लेंगे, 8 के बाद फिर 16 ट्रेड लेते जाएंगे जब तक उनका अकाउंट जीरो नहीं हो जाता। देखो 51,538 रुपीज़ हो चुका है हमारा। हमें और थोड़ा बहुत ही पैसा चाहिए, ज़्यादा पैसा नहीं, हमें बस 10% कमाना है बस। वीडियो थोड़ी लंबी है, मैं फिर कह रहा हूँ वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन बहुत अच्छे से समझाया है आपको, सब कुछ समझाया है, ठीक है। वो ट्रेड के पीछे का भी लॉजिक बताया था मैंने, हर ट्रेड के पीछे का लॉजिक बता रहा हूँ मैं आपको, समझा रहा हूँ, ठीक है, कोई इशू नहीं है, मैं आपको सब समझाऊंगा। यहाँ पे ग्रीन बनना चाहिए क्योंकि मेरा सपोर्ट, यहाँ पे देखो आप देख रहे हो सपोर्ट का एरिया है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। या तो ग्रीन ना भी बने तो मेरा जो ये लाइन है इसके ऊपर ही क्लोजिंग देगा, ठीक है। ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, या तो जो मैंने ब्लू ये हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारी सपोर्ट की, उसके ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए। दो में से एक चीज़ तो होगी, या तो ग्रीन बनेगा या तो इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, ठीक है। देख लेते हैं, क्योंकि सपोर्ट का एरिया है इसलिए मैं कह रहा हूँ। यार देखो ये अभी ग्रीन बन रहा है, ग्रीन बन रहा है। मैंने बोला ना OTC है, लास्ट मोमेंट पे कुछ भी हो सकता है, पलटी भी मार सकती है कैंडल, बट ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। अभी फिलहाल के लिए तो ग्रीन ही बन रहा है, फिलहाल के लिए ग्रीन बन रहा है। ये ग्लिच क्यों हो रहा है मेरे इसमें, ग्लिच हो रहा है थोड़ा। ओके ये ग्रीन बन चुका है, ग्रीन बन चुका है, क्लियर विन, ठीक है, क्लियर विन। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियर विन, हमारा 52,000 का प्रॉफिट हो चुका है, मतलब 2,000 का प्रॉफिट हो चुका है, 52 हमारा पूरा ऑल कैपिटल हो चुका है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, पहले मैं ट्रेंड लाइन बना के दिखा देता हूँ आपको। ये देखो ये ट्रेंड लाइन बन रहा है, ओके। अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग देता है
तो भी मैं रेड के लिए जाऊंगा, अगर ये इसके थोड़ा नीचे भी क्लोजिंग देता तो भी मैं रेड के लिए जाऊंगा। ठीक है, मैंने बोल दिया है कि मैं रेड के लिए जाऊंगा। अभी देखते हैं यहाँ पे, अरे ये तो बहुत नीचे आ रहा है, जस्ट थोड़ा। अरे ये अगर ये यहाँ क्लोजिंग देगा तो फिर रेड के लिए नहीं जाऊंगा मैं, अगर ये इतना नीचे क्लोजिंग देगा। देखते हैं, एक सेकेंड देख लेता हूँ। ओके, अगर ये यहाँ कहीं क्लोजिंग देता जहाँ कैंडल अब भी है तो मैं ग्रीन के लिए जाऊंगा। देखो मैं कैसे चेंज कर रहा हूँ अपना माइंडसेट, फटाफट चेंज कर रहा हूँ। देखो अभी यहाँ पे अगर ये यहीं क्लोजिंग दे रहा है, ओके मैं ग्रीन के लिए जाऊंगा। अभी थोड़ा नीचे आ जाए और ओके थोड़ा और आ जाए, बस ठीक है। मैं यहाँ पे ग्रीन के लिए गया हूँ, 500 रुपीज़ का मैंने यहाँ पे लिया है ग्रीन के लिए। ठीक है, और इस कैंडल को ग्रीन ही बनना चाहिए, एट द एंड ये कैंडल ग्रीन ही बनेगी। बट अभी क्या है, मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल है तो बोल नहीं सकते, बट ग्रीन बनना चाहिए। हमने अपनी तरफ से एनालाइज किया है पूरे तरीके से। देखो 2 मिनट्स में भी दिखा दे रहा हूँ मैं आपको, ये ट्रेंड लाइन बना के 2 मिनट्स में भी ट्रेंड लाइन बना के दिखा देता हूँ। ये देखो क्लियर है, ट्रेंड लाइन तो क्लियर है हमारी। ट्रेंड लाइन के हिसाब से तो ग्रीन देखो पलटी किया है कैंडल ने। ये ग्लिच हो रहा है मेरे इसमें आज, कोटेक्स में आज थोड़ा ग्लिच हो रहा है। बट देखो रेड, मुझे लगता है लॉस हो जाएगी, तो कोई नहीं, अगर लॉस होती है तो हम MTG ले लेंगे। बट एनालाइजिंग पे तो पूरा भरोसा है, देखते क्या होता है। OTC है, पलट भी सकता है कुछ भी। देखो OTC है, पलट भी सकता है, लगता है सुन के पलटी मार दिया। ओके ठीक है, विन हो गया। देखा, ये बहुत ईजी तरीके से विन हो गया। ये भी देखा, ये मेरे को लग रहा था ना, क्योंकि देखो ये जो शेडो छोड़ा है ना, इसको कंप्लीट करने कैंडल को आना चाहिए था, जो ये कैंडल ने पूरा किया। ठीक है, अगर ये शेडो छोड़ के रेड बनता ना तो मैं रेड के लिए जाता, अदरवाइज इसने ग्रीन के लिए बनाया तो मैं ग्रीन के लिए गया हूँ। चलो एक और ट्रेड देखते हैं यहाँ पे। इसको ग्रीन बनना चाहिए इस कैंडल को, तो मैं ग्रीन के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, ऊपर से भी प्रेशर है सेलर्स का, बट ये कैंडल शायद ये एक एरर कैंडल बन के ग्रीन बनेगी। देखते क्या होता है, ये एक एरर कैंडल बन के ग्रीन कैंडल बनेगी। मैं अभी भी बोल रहा हूँ वीडियो थोड़ी लंबी है, बट बहुत ज़्यादा नॉलेज दिया है आपको। आप समझोगे और ध्यान से समझोगे और ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना अच्छे तरीके से मैंने आपको इसमें नॉलेज दिया और कितने अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया है इस वीडियो के अंदर। आप देख सकते हो ये कैंडल अभी तो फिलहाल के लिए लॉस हो रही है। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, अभी लॉस हो गई है यहाँ पे। फिर मैं नहीं सोच रहा हूँ ट्रेड लेने का, छोड़ो, यहाँ पे नहीं लेंगे ट्रेड, यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि प्रेशर है। अभी हटा देता हूँ इसको। हाँ ठीक है, यहाँ पे बन रहा है, एक सेकेंड। रेड के लिए जाएंगे, रेड ग्रीन का पैटर्न बन रहा है, मैं भी देख पा रहा हूँ रेड ग्रीन का पैटर्न बन रहा है। फिर से ऊपर लगाया था बट नीचे लग गई। एंट्री हमारी थोड़ी आज गड़बड़ लग रही है। 2 मिनट्स के हिसाब से भी ये देख लिया है, ठीक है, 5 मिनट के हिसाब से भी आपको मैं ये ट्रिक भी बताऊंगा। 2 मिनट्स और 5 मिनट्स का भी क्यों देखता हूँ मैं। ठीक है, मेरे को लग रहा है कि रेड ग्रीन का पैटर्न काम करेगा शायद इस बार भी, बट मेरा लॉजिक सिंपल है। मेरा लॉजिक यही है कि ये जो इसने शेडो छोड़ा है इसको कवर करने एक कैंडल आना चाहिए था और इस कैंडल को आना चाहिए। ये कैंडल कवर करना चाहिए ये पार्ट को। ठीक है, लेट्स सी, देखते क्या होता है। बट रेड ग्रीन का ये जो पैटर्न है ना, इसकी वजह से मेरे को डाउट आ रहा है शायद से ये लूज कर जाएंगे हम। अगर लूज करते तो हम MTG वापस लेंगे, सेकेंड टाइम MTG लेंगे। ये वाली तो 100% विन हो जाएगी क्योंकि इसका 3 रीज़न एक्चुअली। ऊपर से भी देखो ये प्रेशर भी आ रहा है, पहली बात प्रेशर आ रहा है, दूसरी बात यहाँ पे ये जो शेडो है, शेडो को कवर करने के लिए एक रेड को आना चाहिए, और ऊपर से ये देखो रेड ग्रीन का पैटर्न भी है, तो उसके हिसाब से इसको रेड बनना चाहिए। तो हमने $1000 रुपीज़ का ट्रेड ले लिया है। देखते ये विन होता है या लूज करते हैं। विन होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे तो 2-3 रीजन है सामने, तो इसको तो विन होना चाहिए आराम से। लेट्स सी। और ये जा भी रही है, डीप ITM भी जा रही है, बट OTC है। फिर वही बोल रहा हूँ, OTC है, कैंडल पलटी मार सकती है। बहुत बार हुआ होगा आपके साथ भी। देखो जब आपको लग रहा होगा ना एंड में विन हो रहा है OTC में विन हो रहा है, लास्ट के 5 to 10 सेकेंड के अंदर ना वो कैंडल पूरी पलटी कर जाती है। रेड बन रही है तो वो ग्रीन बन जाती है, ग्रीन बन रही है तो रेड बन जाती है। ऐसा बहुत बार होता है OTC के अंदर, बट हम विन करेंगे इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसको भी विन कर लिया। और एंट्री का भी बहुत प्रॉब्लम कभी कभी हो जाता है। आज जैसे मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल है तो एंट्री का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। इतना वॉलेटाइल नहीं है बट थोड़ा बहुत है, क्योंकि एंट्री भी सारी गलत लग रही है ज़्यादातर। ठीक है, यहाँ एक ये ग्रीन बन सकता है, बट अभी हम इसके लिए नहीं जाएंगे।
रिस्क क्यों लेना। अब दूसरी जगह ट्रेड फाइंड करता हूँ, मैं आपको फिर दिखाता हूँ, ठीक है। दूसरी जगह पे, एक जगह पे ट्रेड फाइंड करके मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक रेड के लिए मैं जाऊँगा, एक रेड मेरे को लगता है बनेगा। सिंपल लॉजिक है, मैं यहाँ पे भी लॉजिक समझा देता हूँ, सिंपल लॉजिक है। ओके, सिंपल लॉजिक है, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। ये देखो, यहाँ पे रेड बना है, 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 यहाँ पे रेड बनेगा। क्यों? क्योंकि हर देखो यहाँ पे 3 रेड 3 ग्रीन, फिर एक, अगर 3 रेड भी नहीं बनता है तो 2 रेड तो बनेगा ही, ठीक है। 2 रेड बनना चाहिए, लॉजिक के हिसाब से देखें तो 2 रेड बनना चाहिए, ठीक है। एक बार देख लेते हैं ये क्या बनता है। ओके, कैंडल ही मेरा ये तो अटक गया लगता है। मैं बोल रहा हूँ ना, आज ग्लिच हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। ये देखो, एक सेकंड में आपको ये क्लियर करके दिखाता हूँ। एक सेकंड, ये अटक क्यों गया है, रिफ्रेश करके एक बार वापस से चालू करके दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। देखो, ये हमारी कैंडल थी, ये विन हो गई है, ठीक है। ये कैंडल थी हमारी, ये देखो आईटीएम है, क्लियर आईटीएम है और अच्छे से आईटीएम, बड़ी डीप आईटीएम है, ठीक है। ये देखो, ये वाली हमारा एकदम, देखो कितना हमने जहाँ से ट्रेड लिया था वहाँ से कितना नीचे जाकर ये कैंडल क्लोज हुई है, तो क्लियर आईटीएम है। अभी हम यहाँ से देखो, एक ग्रीन के लिए सोच रहा हूँ मैं, ग्रीन के लिए यहाँ से, ठीक है, ग्रीन के लिए जाऊँगा मैं। ओके, ग्रीन के लिए लिया है मैंने यहाँ पे ट्रेड। सिंपल लॉजिक है, ग्रीन के लिए क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे देखो मेरा जो ये सपोर्ट का एरिया था, वहाँ पे मैंने ब्लू लाइन मारा हुआ है, दिख ही रहा होगा आपको। यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, ठीक है। रिजेक्शन मतलब ले रहा था ये कैंडल, आपको रिजेक्शन वाला पार्ट नहीं दिखेगा वो, क्योंकि मैं कट कर दूंगा वो, क्योंकि मैं डायरेक्ट ट्रेड दिखा रहा हूँ, इसलिए शायद, इसलिए वो कट कर दूंगा मैं। यहाँ पे देखो, ये रिजेक्शन ले रही थी ये वाली कैंडल, अब इसको ग्रीन बनना चाहिए, ग्रीन में क्लोजिंग देना चाहिए, ठीक है। देखते क्या होता है, ग्रीन में क्लोजिंग होना चाहिए इस कैंडल का, अगर नहीं होता है तो एमटीजी यूज करेंगे और कुछ नहीं, ठीक है। देखते ये वाली कैंडल को क्या, आप देखो जितना क्लियरिटी रखोगे अपने थॉट्स में, जितना अच्छे तरीके से ट्रेड लोगे, जितना ज़्यादा आप देखो, एक चीज़ हो रही है यहाँ पे, 2 चीज़ हो रही है, 3 चीज़ हो रही है, काउंट करके जितने अच्छे तरीके से लोगे ना, उतना अच्छा होगा, ठीक है। अब देखो, एमटीजी यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे एक, ठीक है। 2 ट्रेड ले लिया मैंने आपके लिए, ठीक है। इसको ग्रीन बनना चाहिए, अगर ये ग्रीन नहीं बनता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर हम एमटीजी यूज़ करेंगे, पर यहाँ पे नहीं अब, या फिर ये ग्रीन बनना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पे ये रेड बनता है तो फिर हम एमटीजी यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। इसको ग्रीन बनना ही चाहिए, इसको ग्रीन बनना ही चाहिए, देखते हैं, इसको ग्रीन बनना चाहिए। अभी फिलहाल के लिए तो रेड में बन रही है, बट इसको ग्रीन बनना चाहिए। चलो मैं बोल देता हूँ, देखो इसको अभी फिलहाल तो रिजेक्शन भी मिल रहा है, ठीक है। ओके ओके ओके, ये वाली विन हो जाएगी, ग्रीन बनेगा ये वाला कैंडल, ठीक है। देखो, मैं बहुत क्लियर तरीके से बोलता हूँ, आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। अगर आपको चार्ट्स नहीं समझ में आ रहे, चार्ट देखने में प्रॉब्लम हो रही है कि चार्ट्स कैसे देखते, कैसे समझते, तो आप 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा ना चार्ट्स के सामने बैठे रहो। ग्रीन नहीं बना ये, ओके, डोजी बन गया, एट द एंड डोजी बन गया, हमारी एक कैंडल विन हुई, एक कैंडल लूज हुई है। मैं दिखा देता हूँ आपको, एक सेकेंड। यहाँ पे देखो, हमारी डोजी बन गया ये वाला, ठीक है। हमारा एक कैंडल विन हुआ है, एक ट्रेड विन हुआ है, एक ट्रेड लूज हुआ है, एक ये वाला ट्रेड विन हुआ है, ये वाला इसके नीचे वाला ये वाला लूज हुआ है, ठीक है। ओके, ठीक है, डोजी बन गया तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, बट ग्रीन बनना चाहिए था इसको, क्लियर, बट ग्रीन बना नहीं, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट ट्रेड पे लेके चलता हूँ आपको। ये ग्रीन बनना चाहिए था, बट ये ग्रीन बना नहीं है, इसको बनना चाहिए था, बट ठीक है। यहाँ पे एक रेड के लिए मैं लूँगा, यहाँ पे एक रेड कैंडल बननी चाहिए। सिंपल लॉजिक है, वहाँ पे रेजिस्टेंस का एरिया है, इसलिए मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। और प्लस इसने ये लास्ट वाला जो आपको ग्रीन दिख रहा होगा, रेड के पहले वाला ग्रीन दिख रहा होगा, उसके अंदर इसने उसको पूरा कवर कर लिया है। तो यहाँ पे मैं ग्रीन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे रेड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक रेड आना चाहिए। देखो क्लियर है, देखो ऐसे ही आपको करना है। ट्रेडिंग कैसे करना है आपको, ऐसे ही करना है। देखो आराम से अब 2000, 3000, 4000, 5000 कमा रहे हो एक दिन में। 5000 अगर आप 10% के हिसाब से कमा रहे हो तो बहुत कमा रहे हो आप, फिर भी बहुत कमा रहे हो, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही कमा रहे हो, ठीक है। लोगों की सैलरी होती है 600, 500, इतनी सैलरी होती है इन ए डे। 600 की, 500 की सैलरी होती है डे, इन अ डे। हम 5000 कमा रहे, 600 के हिसाब से, 500 के हिसाब से आप देखो, अब तो 10 टाइम्स ज़्यादा कमा रहे हो, 10 टाइम्स ज़्यादा कमा रहे हो। किसी सैलरीड पर्सन से आप 10 टाइम्स ज़्यादा कमा रहे हो। ये देखो, ये रेड में बन चुकी है हमारी कैंडल, और ये आईटीएम
क्लियर आईटीएम, ठीक है। ये ट्रेड भी हमारी विन हो गई और हमारे पास अब ऑल ओवर 53,558 रुपीज़ हुआ है। इसको हमें बस 1500 और कमाना है, हमें हमारा पूरा हो जाएगा, ठीक है। 1500 और कमाना है, हम 55,000 के टारगेट तक पहुंच जाएंगे। 10% हमारा हो जाएगा। यहाँ पे ग्रीन के लिए जाऊँगा, एक सेकेंड, एक ग्रीन के लिए जाऊँगा, एक थोड़ा नीचे है ना, ओके ठीक है। यहाँ पे ले लिया मैंने ग्रीन के लिए। यहाँ पे इस बार लेट एंट्री हुई, अच्छा हुआ, इस बार लेट एंट्री हुई, अच्छा हुआ, क्योंकि मैंने थोड़ा पहले ले लिया था अपने ब्लू लाइन के ऊपर, बट उसने नीचे आके वहाँ पे मेरी ट्रेड लगी है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तो देखो दो चीज़ होगी, या तो ये कैंडल ग्रीन बनेगी, या तो मेरे जो ब्लू लाइन है उसके ऊपर क्लोजिंग देगा, क्योंकि ये जो एरिया था वो एक सपोर्ट का एरिया था, ठीक है। या तो ये मेरे ब्लू लाइन के ऊपर क्लोजिंग देगा, या तो फिर ये ग्रीन कैंडल बनेगा, दो में से एक होगा, देखना। क्योंकि ये जो ब्लू लाइन मारा है वो भी एक सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो या तो ये ऊपर क्लोजिंग दे, या तो फिर वो ब्लू लाइन के ग्रीन बन जाए, ठीक है। देखते क्या बनता है। अभी तो फिलहाल के लिए तो नीचे आ रहा है, कोई नहीं, देखते। देखो अब गैप अप भी कर लिया इसने, गैप अप भी कर लिया। अब ये ग्रीन कैंडल बन सकती है, पर गैप अप भी कर लिया, देख लो। क्लियर, अपने थॉट्स में क्लियर रहो। देखो एकदम क्लियरली ये आईटीएम हुआ ना हमारी एंट्री की वजह से, बट ये अब यहाँ से एक ग्रीन जाएगा। रुको एक सेकंड, ग्रीन के लिए एक लेता हूँ ट्रेड। यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, ओके, ग्रीन के लिए ले लिए। कोई सिंपल लॉजिक है, देखो सिंपल लॉजिक है। यहाँ पे देखो बन रहा है, एक ग्रीन के बाद दूसरा ग्रीन बन ही रहा है। 2 मिनट्स के हिसाब से भी इसको ग्रीन बनना चाहिए, 1 मिनट पे आ जाते। एक ग्रीन के बाद ग्रीन बन ही रहा है, उसके हिसाब से भी हम जाएंगे। और एक पैटर्न भी होता है कि 2 ग्रीन के बाद 2 रेड आती है, 2 रेड के बाद 2 ग्रीन आता है, पर उसके पीछे एक छोटा लॉजिक होता है, और उसके पीछे एक चीज़ भी होती है जो होने पे, कंप्लीट होने पे ये पैटर्न काम करता है, ठीक है। ये शॉर्ट काम करता है, बट अभी फिलहाल ये ग्रीन बनेगी, ठीक है। देखो बहुत क्लियर तरीके से सारी चीज़ें आपको समझा रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, ना कि कुछ भी ऐसा रॉकेट साइंस बता रहा हूँ, आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ मैं कुछ भी। बहुत सारी, देखो बेवकूफ़ मत बनो, पागल मत बनो लोगों के पीछे कि लोग कुछ भी बता रहे, कुछ भी कर रहे हैं और आप करने लग जा रहे हो। देखो सबसे बेस्ट होता है ना, उसमें प्राइस एक्शन होता है। प्राइस एक्शन पे काम करो, आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। ना कि आप ट्रिक्स के पीछे भागो। देखो आईटीएम हो गई हमारी ये, ट्रिक्स के पीछे मत भागो। ट्रिक्स के पीछे भाग के आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। जितना आप ट्रिक्स के पीछे भागोगे उतना आपको प्रॉब्लम होगी, बस, और कुछ नहीं। इससे अच्छा प्राइस एक्शन सीखो बहुत क्लियर तरीके से। यहाँ पे एक रेड के लिए जाऊँगा मैं, अगर एक सेकेंड, प्रेशर ज़्यादा छोड़ो। यहाँ पे एक रेड के लिए जाते हैं, यहाँ पे एक रेड के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक ये रेड बनना चाहिए, इस कैंडल को एक रेड कैंडल बनना चाहिए, उसके हिसाब से गए हम, ठीक है। देखो बहुत इजी है, अगर आप प्राइस एक्शन सीख जाते हो अच्छे तरीके से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आपको कोई रोक ही नहीं सकता प्रॉफिट करने से ट्रेडिंग में, ठीक है। बट प्राइस एक्शन अच्छे से आना चाहिए, ना कि ऐसी कुछ भी 1-2 वीडियो देख लिया आपने और फिर इसके बाद चले गए करने के लिए ट्रेडिंग। आपको डेमो मिलता है ना, डेमो अकाउंट, उसमें प्रैक्टिस करो जब तक नहीं आ रहा है आपको। जब आपको 100% श्योर हो जाओ आपकी मेरे को यहाँ पे विन होगा ही होगा, तब आप आ जाओ रियल में। बट रियल में क्या होता है कि आपको इमोशन पे कंट्रोल करने को ईजी होता है, क्योंकि आपको रियल मनी होता है, आपका हार्ड मनी होता है, तो आपको इमोशन पे भी थोड़ा सा कंट्रोल मिलता है ट्रेड लेने की वजह से रियल अकाउंट में। और ये देखो, ये 3, 2, 1 विन हो गया, ये भी विन हो गया। अब हमें सिर्फ कितना चाहिए, एक सेकेंड, ये अपडेट हो, हाँ अपडेट हो गया। हमें सिर्फ 100 रुपीज़ का ट्रेड लेंगे अब हम सिर्फ, क्योंकि देखो 500 का भी ले सकता हूँ मैं, पर डिसिप्लिन सिखाने के लिए, सिर्फ डिसिप्लिन सिखाने के लिए मैं यहाँ पे एक 100 का ट्रेड लूँगा, ठीक है। सिर्फ डिसिप्लिन सिखाने के लिए और कुछ नहीं। 500 का भी ले सकता हूँ मैं यहाँ पे ट्रेड, ठीक है। थोड़ा फाइंड करते, एक ट्रेड फाइंड करते। यहाँ पे एक रेड बन सकती है, यहाँ पे एक रेड के लिए जाएंगे, यहाँ पे एक रेड के लिए जाएंगे, ओके ठीक है। एक रेड के लिए गए, ये भी विन हो जाएगी, ठीक है। देखो डिसिप्लिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप डिसिप्लिन में रहो। ये ग्रीन बन सकती है, ये कैंडल ग्रीन बन सकती है एक, हाँ ओके, ये ग्रीन बन सकती है, बट ये रेड बनेगी एट द एंड। इसको बनना रेडी है, क्योंकि सिंपल लॉजिक है, ये शेडो छोड़ के गया है, उसको कवर करना है, प्लस इतना बड़ा गैप अप है, उसको भी कवर करने के लिए एक कैंडल आनी चाहिए थी। दोनों के लिए एक कैंडल नहीं आई है रेड, तो ये कैंडल को रेड बनना चाहिए, जो कि बन रही है। इतना ऊपर जाके कैंडल ने पलटी मारा है, देख लो आप, इतना ऊपर जाके कैंडल ने पलटी मारा है। विन हो जाएंगे, हमारा 55,000 का टारगेट पूरा हो जाएगा, ठीक है।
देखो ऐसे ही बहुत नॉलेजेबल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊँगा, बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा। पागल मत बनो, यहाँ वहाँ मत भागो सब जगह पे। सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा। इतना नॉलेज दूंगा ना मैं आपको कि ट्रेडिंग आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। इतना ईजी कि आप 10% तो इन अ डे कमा ही लोगे। देखो ये हो गया हमारा कंप्लीट ITM, और ये 55,000 का टारगेट हो गया पूरा। देखो 55,000 का टारगेट हो गया पूरा, ठीक है। इन अ डे 10% कमाना बहुत मुश्किल है बोल रहे थे लोग, पर देखो कितने आराम से कमा लिया, और कितने अच्छे से आपको समझाया भी मैंने सब। तो ऐसे ही मैं आगे भी समझाऊंगा। अभी भी देखो ये एक रेड कैंडल बन रही है, यहाँ पे भी एक ट्रेड ले सकते थे रेड के लिए, बट कोई नहीं। देखो अभी जाओ जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज दूंगा मैं, इतनी अच्छे से समझाऊंगा कि पूरी ट्रेडिंग आपके लिए बहुत ईजी कर दूंगा मैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको हर चीज़ पे मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, मेहनत तो करना पड़ेगा, हर चीज़ पे काम करो। देखो कितनी सारी ट्रेड्स विन है हमारी, ठीक है। एक लूज हुई थी, बाकी देखो सारी विन ही है, ठीक है। सो दैट्स फॉर द डे गाइस। जल्दी से जाओ सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, बहुत नॉलेज मिलेगी। दैट्स फॉर द डे।